अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT हब विद कामरान। मैं हूं कामरान। कैसे हैं डियर व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स किसे कहा जाता है, जो कि अक्सर मरीज़ों के यूरिन में आते हैं माइक्रोस्कोपी में। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स किसे कहा जाता है। यूरिक एसिड दरअसल में हमारे खून में मौजूद एक फजूल और बेकार पैदावार है। यूरिक एसिड हमारे जिस्म में, हमारे खून में उस वक्त पैदा होता है जब हमारे जिस्म में मौजूद न्यूक्लिक एसिड और प्यूरिन की तोड़ पोड़ होती है, यानी उनकी ब्रेकडाउन के बाद ये यूरिक एसिड बनता है। हमारे जिस्म में, खून में यूरिक एसिड की मकदार जब भी बढ़ जाती है, जो कि इजाफी होता है, नुकसानदेह होता है, तो इस यूरिक एसिड को हमारा जिस्म, हमारे गुर्दे पेशाब की मदद से निकाल देते हैं। जब भी यूरिक एसिड की मकदार हमारे खून में बढ़ जाती है और ये यूरिक एसिड हमारे गुर्दे पेशाब में नहीं निकाल पाते, तो इस यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से जिस्म में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब खून में यूरिक एसिड की मकदार बढ़ जाती है और जब पेशाब में भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आते हैं और इसका इलाज नहीं किया जाता, तो ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं ये बड़े बड़े मासिस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे यूरिक एसिड के स्टोन्स यानी यूरिक एसिड से बनी पथरियाँ कहा जाता है। ये यूरिक एसिड की पथरियाँ या तो गुर्दों में रह जाती हैं या गुर्दों से नीचे जो पाइप होते हैं जिन्हें यूरेटर्स कहा जाता है, वहाँ पर आकर फंस जाते हैं। खुशकिस्मती से अगर कहीं ये यूरिक एसिड की पथरियाँ छोटी हों, इसका साइज़ छोटा हो, तो ये पेशाब की मदद से निकल जाती हैं और मरीज़ को दर्द का इतना एहसास भी नहीं होता। लेकिन अगर इन यूरिक एसिड की पथरियों का साइज़ बड़ा होगा तो जो पेशाब है वो फिर नहीं निकल पाता यूरेथ्रा से और वो पेशाब वापस से आ जाता है मसाने में, जो यूरेटर्स होते हैं उसमें आ जाता है, और जो गुर्दे होते हैं तो वहाँ पर भी वापसी हो जाती है उस पेशाब की, जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत सख्त दर्द का एहसास शुरू हो जाता है। थोड़ी सी बात करते हैं यूरिक एसिड की साख्त पर कि ये माइक्रोस्कोप में कैसे नज़र आते हैं। तो अगर इसकी साख्त की बात हम करें तो ये बिल्कुल हीरो की तरह नज़र आता है। ये बैरल शेप्ड होता है या फिर प्लेट की शक्ल का हो सकता है। अगर रंग की बात करें तो ये येलो से लेकर ऑरेंज ब्राउन कलर में दिखाई देते हैं। बात करते हैं उन हालतों की, उन वजूहात की जिसकी वजह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं पेशाब में। तो वो हालतें हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, या अगर किसी मरीज़ के कैंसर का इलाज चल रहा हो, या अगर किसी मरीज़ के गुर्दों में यूरिक एसिड की पथरियां हो, अगर कोई शख्स ऐसी खुराकें खाता हो जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो और वो मुसलसल प्रोटीन वाली खुराकों का इस्तेमाल करता हो, मरीज़ अगर टाइप 2 का डायबिटिक हो मोटापे की वजह से, या अगर कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हों या बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हों, ऐसे मरीज़ जो ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा दब जाता है, ऐसे मरीज़ जो ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो पेशाब है उसकी मकदार बढ़ जाती है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में दी जाती है, या अगर मुसलसल और ज़्यादा वक्त के लिए जो पेशाब है उसका pH एसिडिक रहता है, तो ऐसी हालतों की वजह से यूरिक एसिड की पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और वो फिर यूरिन की माइक्रोस्कोपी में नज़र आती हैं। तशख़ीस की तरफ आते हैं कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स या यूरिक एसिड के पथरियाँ जानने के लिए तशख़ीसी जो टेस्ट किए जाते हैं तो वो कौन से हैं। तो 24 घंटे का यूरिन टेस्ट किया जाता है यूरिक एसिड को देखने के लिए। इसके अलावा सिंपल सी जो यूरिन रूटीन एग्ज़ामिनेशन है वो किया जाता है। खून में यूरिक एसिड के लेवल को जांचा जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, या अगर पेशाब में पथरी निकल जाती है तो इसे लेबॉर्ट्री भेज दिया जाता है ताकि चेक किया जा सके कि ये यूरिक एसिड की पथरी है या नहीं है। अभी हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे जिस्म में, हमारे गुर्दों में हम यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स और यूरिक एसिड की पथरियों को ना बनने दें।
तो उसके लिए चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए, दिन में 4 से 5 लीटर तक। ऐसी खुराकों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें जिसमें प्रोटीन की मकदार ज़्यादा हो। एक सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिसमें सब्ज़ियाँ भी हों, जिसमें फ्रूट्स भी हों, होल ग्रेन्स हों, दालें वग़ैरह हों, या फिर आप अगर डेयरी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे इस्तेमाल करें जिसमें चर्बी ज़्यादा ना हो। ऐसी खुराकों का और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें जिसमें ऐसा केमिकल डाला गया हो कि उसका जायका बहुत ज़्यादा मीठा कर दिया गया हो। इलाज की तरफ आते हैं कि इलाज क्या है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के लिए और यूरिक एसिड के स्टोन्स को ख़त्म करने के लिए, जिस्म से निकालने के लिए, उनको पेशाब में हल करने के लिए तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि खून में जो यूरिक एसिड का लेवल है उसको नॉर्मल पर लाया जा सके। डाईयूरेटिक थायाजाइड मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर यूरेटर में कहीं पर पथरी है यूरिक एसिड की तो वो पेशाब की मदद से निकल सके। साइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो यूरिन का पीएच है उसको एसिडिक से अल्कलाइन पर लाया जा सके। अगर बदकिस्मती से यूरिक एसिड की पथरियाँ बहुत बड़ी हों और वो दवाइयों की मदद से ना निकल सकें तो उसके लिए फिर परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी की जाती है, यूरिथ्रोस्कोपी की जाती है और शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की जाती है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आए। अगर वीडियो को पसंद किया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।